नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल पे, सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले पे। मेरे साथ हैं स्वीडन से अब्दुल कयूम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वाले साहब, जी नसीर साहब। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, मैं पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों के गंदे कपड़े धो दिए। उन्होंने कहा कि करें जो कुछ करना चाहते हैं, आपको माफी है, आप अहल हैं इंतखाबात के। बताइएगा, अब फैसला आ चुका है, इस फैसले को किस नजर से देखते हैं? देखिए, अपने ही लोग, वो किसी शेर को कहा किसी जानवर ने, देखो तुम्हारा मुंह जो है ना वो लाल सुर्ख हो गया, खून तुम पी पी के तुम्हारे दांतों से भी खून निकल रहा है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मुंह धो लेंगे, फिर मुंह साफ हो जाएगा। तो किसी को क्या पता मैंने कितने जानवरों का या इंसानों का या किसी चीज का मैंने जुल्म किया है। तो ये जो सियासतदान है, स्पेशली नसीर साहब, ये फैसला जो पाकिस्तान के मुहब्बे वतन लोग हैं उनके लिए एक हैरान कुन और परेशान कुन फैसला है। क्योंकि जिन लोगों ने इस मुल्क की जड़ें काटी हैं और अलग ऐलान काटी हैं, छुप के नहीं काटी, खरबों रुपए इस मुल्क के गरीब के जो मकरूज है, ट्रिलियन डॉलर्स का मकरूज है पाकिस्तान, और उसकी अपनी दौलत, उधार, लोगों की मदद, सब वो हजम कर गए। और दुनिया में उन्होंने अपनी अपनी जायदादें और फैक्ट्रियां और मिलें और क्या क्या बनाए हुए हैं, होटल्स बनाए हुए हैं, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार। इन्हीं लोगों के हैं, वो पाकिस्तान के हैं, वो इंडिया के नहीं है। इंडिया का कोई बंदा पैसा नहीं खा सकता, कोई सियासतदान नहीं खा सकता। इंडिया के हमने जो पढ़े अखबारों में या टीवी पे देखे, आज तक उनका कोई सदर, कोई वजीर आजम, कोई उनका मिनिस्टर, कोई उनके जनरल्स बात के उस मुल्क से बाहर नहीं गया, सेटल नहीं हुआ। जबकि पाकिस्तान का हर दूसरा बंदा इन चारों तबकात में से बाहर बैठा है और खरबों रुपए पाकिस्तान के हजम कर गए। तो दुख की ये बात है। अदालतें हाँ हाँ जी, बताइएगा। अगर अदालतें इनको फैसले पहले इनके खिलाफ देती हैं, जी। फिर इन्हीं को छोड़ देती हैं, तो फिर मेरे ख्याल में वो अदालतें जो इस तरह के फैसले देती हैं वो अदालतें नहीं होती। फिर वहां पे सौदे होते हैं। ये सौदा है, ये बिजनेस है कि ठीक है तुम खाओ खरबों रुपए, हम तुम्हें छोड़ देंगे बाद में। उसमें से कितना किसी को क्या मिलता है हमें पता नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कि हमारी 20 अरब की है। आपको पता होना चाहिए कि पिछले से पिछले शायद जो इलेक्शन हुए थे उसमें एक चीफ जस्टिस रिटायर्ड जो था वो 30,000 बना था और वो खरबपति था। पूरी दुनिया में उसका पैसा था जमा, उसकी बीवी का और उसका। तो ये सवाल पैदा हो सकता है जज कि कितनी तनख्वाह होती है कि वो खरबपति बन जाए। लाइकवाइज ये जो है, इवन चीफ जस्टिस की बीवी के खिलाफ मुकदमे चले, दूसरे के खिलाफ चले, तीसरे के खिलाफ चले। लोग ये अमीर है, क्यों अमीर है? क्यों इतना बददियानती से फैसला दिया गया है? क्यों अपने मुल्क की इज्जत और एहतराम नहीं किया गया? क्यों उन लोगों को दोबारा इलेक्शन की इजाजत दी गई जो मुल्क के बड़े जो लूटने वाले थे, मुल्क को जड़ काटने वाले थे, उनको दोबारा इजाजत क्यों देगी? एक ऐसा शख्स जो इस मुल्क को चलाना चाहता है और अपनी तनख्वाह के ऊपर वो 3 साल, 3.5 साल, 1.5-2 लाख वो कहता है मुझे तनख्वाह मिलती थी वजीर आजम को, और उसी में से वो कहता है दाल रोटी में गुजारा करता रहूं। उसको आपने जेल में घसीट दिया, उसके टॉप के तमाम क्यादत को जेल में घसीट दिया। और वो ताकि दोबारा इस तरह का बंदा पैदा ही ना हो पाकिस्तान में, जो दयानतदारी से बात करे और पाकिस्तान को चलाने के लिए या लोगों के फायदे के लिए या मुल्क के फायदे के लिए वो काम करे, उसको जेल में डाला। कोई आपका बंदा नहीं बोला, कोई जजेस नहीं बोले। अभी ये जो फैसला है, ये इससे जाहिर होता है कि आपके अदारे उन लोगों के मिले हुए हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन है और वो पाकिस्तान का गद्दार है। तो हमारा निज़ाम ज़मीन बोस हो चुका है, जो हमारे आईनी इदारे हैं, हमारी फैसले हैं, क्योंकि इनको ये नजर क्यों नहीं आ रहा कि दौलत लूट लूट के, चल अगर लूटी भी है तो दूसरे ममालिक में भेज देते हैं। बिल्डिंगें नजर आ रही हैं, आपने कहा, होटल नजर आ रहे हैं, फैक्ट्रियां नजर आ रही हैं, पूरी दुनिया में आर्टिकल छपते हैं कि पाकिस्तानी सियासतदान करप्शन और माफिया है और ये बाहर आके जायदादें बनाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों नहीं नजर आया? बिल्कुल सही आपने कहा। अदालतें आने वाले तूफान
रोकती हैं, जी अदालतें करप्शन को रोकती हैं, अदालतें बददियानत लोगों को हमेशा के लिए नाअहल करार देती हैं, हम्म, अदालतें उनको जेलों में भेजती हैं, अदालतें कातिलों को सजाए मौत देती हैं। जी अगर अदालतें सजाए मौत सुना के उसको फिर छोड़ भी देती हैं हम्म, तो फिर इससे जाहिर है कि वो अदालतें दयानतदारी से फैसले नहीं कर रही। हम्म। और आज का फैसला मैं ऐसे ही बोलूंगा। तो नहीं वजह क्या है, तो ये अब इसका क्या दुनिया क्या कहेगी, और ये बताएगा कि पाकिस्तान में छोटे चोर को तो सजा दे दी जाती है और उसकी जमानत भी नहीं होती, तो बड़े बड़े लुटेरे जो हैं वो रिहाई पा जाया करेंगे, लूटेंगे उन्हें। उनको ये फैसला सामने आ गया, उन्होंने कहना कि ठीक है 4-5 साल लूटें, थोड़ी सी पाबंदी लगवाएं, अपने नस्लों को आगे कर देंगे फिर वो। ऐसे ही है। आप छोटे छोटे चोरों को देखें, बेचारे जो भी चोरी करते हैं उनको जेलों में पक्का घसीटा जाता है, कई साल घसीटा जाता है, उनकी सजाएं माफ हो जाती हैं, फिर भी वहां गलते सड़ते रहते हैं। जजों को कोई इंटरेस्ट नहीं होती, पुलिस अफसरों को कोई इंटरेस्ट नहीं होती। लेकिन इस तरह के जो बड़े पाकिस्तान के लुटेरे लोग हैं, या जिन्होंने मुल्क को लूटा होता है, या कौम को लूटा होता है, या लोगों की किस्मत का खून किया होता है, वो इस तरह दोबारा फिर आ जाते हैं, अपना मुंह धो धा के, तो फिर आके इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। फिर ये वजीर आजम जैसे एक एक बंदे को या एक पार्टी को या एक ऐसी तबके को फिर कोशिश की जा रही है। तो ये मुल्क में ऐसा नहीं होता नसीर साहब। दुनिया जो तरक्की कर गई है वहां तो एक, जब आपको मैं छोटी मिसाल दूं, जब इनका पनामा का केस आया, ये छुपा हुआ था, ये खरबों रुपए हजम करके बैठे हुए थे, किसी को पता नहीं था, खरबों रुपए इन्होंने छुपाए हुए थे। और मैं आज भी कहता हूँ आपके प्रोग्राम में, इनके खरबों रुपए आज भी छुपे हुए हैं लोगों के बैंकों में, किसी को पता नहीं है। ये छोटे छोटे मुल्कों के बैंकों में इन्होंने जमा कराए होते हैं और लोग उधर शक भी नहीं कर सकते। आइसलैंड का वजीर आजम जो था, बिल्कुल नया नया बना था, उसका भी नाम आ गया कि उसने प्राइवेटली अपने पैसों से एक अकाउंट खोला हुआ है वहां पे पनामा में। जब उसका नाम आया उसी टाइम पे वो रात को रिजाइन करके चला गया और बिल्कुल नया वजीर आजम बना था। आप देखें पाकिस्तान में क्या हुआ, आज तक वो लोग जो है ये जो खा गए, हजम कर गए, वो आज तक चल रहे हैं, खा पी रहे हैं, अदालतों से माफ करवा के फिर वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोग, सिविलाइज्ड कौमें, तरक्की याफ्ता कौमें, दयानतदार कौमें इस तरह रिएक्शन देती हैं कि जब उसका सिर्फ नाम ही आया था तो रात को रिजाइन करके वो चला गया था। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अगर कायदे आजम जिंदा होते और वो देखते कि मेरे पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया, तो क्या कहते हैं ऐसे निजाम को? मैं तो हैरान हूं कि कायदे आजम साहब अगर जिंदा होते तो ये लोग जो आज किसी की बनाई हुई, ये देखे ना, ये जो लाहौर वाले हैं, इनको जियाउल हक साहब ने बनाया था, अपने साथ मिलाया अपनी हुकूमत को लंबा करने के लिए। मुशर्रफ साहब ने अपनी हुकूमत को लंबा करने के लिए किस किस को साथ अपने मिलाया, वो सब करप्ट लोग थे। इसी तरह भुट्टो जो था उसने भी अपने साथ लोग इधर उधर से जो मिलाए थे, तो वो सारे करप्ट लोग थे, लेकिन वो हुकूमत चाहता था। मैं आपको लाइव टीवी के ऊपर मैं प्रोग्राम देख रहा था, उसने बोला कि जनरल न्याजी को ये लोग कहते हैं कि गद्दार है पाकिस्तान का, लेकिन जनरल न्याजी बहुत वफादार, पाकिस्तान का वफादार था। अच्छा। उसने बोला कि हमने जनरल न्याजी के ऊपर इतना प्रेशर डाला कि हम ये कर देंगे, वो कर दे, तू सरेंडर कर। उसने कहा मैं सरेंडर नहीं करूंगा। उसने बोला हमने 3 दफा उसको चांस दिए, 1 2 3, सोच ले, आधे घंटे का टाइम है, तू सरेंडर करेगा या हम तुम्हारी फौज और तुम्हें तहस नहस कर देंगे भाई, बमबारी कर करके। तो आधे घंटे के बाद वो कहता है, मेरा जनरल उसके पास गया कि नयाजी साहब बता तुमने क्या फैसला किया। उसने कहा नो सरेंडर। अच्छा। मैं सीज फायर करूंगा, नो सरेंडर। उसने कहा एक चांस हमें तुम्हें फिर दे देते हैं 15 मिनट के लिए। चौथी दफा वो जनरल कहता है, लेफ्टिनेंट जनरल था, उसने बोला, जब मैंने न्याजी से पूछा, उसने बोला नो सरेंडर। अच्छा। आप बताएं किसने उसको मजबूर किया सरेंडर के ऊपर? भुट्टो ने। ये भुट्टो ने उसको फिर सरेंडर पे मजबूर किया कि अगर सरेंडर ना होता तो भुट्टो वजीर आजम नहीं बन सकता था। भुट्टो ने अपने वजीर आजम के लिए पाकिस्तान के मुसल्लह फौज का खून किया, उनकी इज्जत का खून किया, पाकिस्तानी कौम का खून किया, और उसको सरेंडर करवा के सारी जिंदगी के लिए मुसल्लह फौज का मुंह काला करवाया और खुद वजीर आजम बन गया। और जो अल्लाह ने उसको सजा दी वो भी दुनिया ने देख ली। फिर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, उसके ऊपर अब उंगलियां भी उठेंगी कि जो सियासतदान हमारे आएंगे वो अपनी करप्शन करेंगे, माफिया वहां बैठा हुआ है, दौलत बाहर भेजेंगे, फिर 4-5 साल बाद अपने गुनाह दलवा देंगे सुप्रीम कोर्ट में जाके,
कपड़े धलवा लेंगे। क्यूम साहब, आपका बहुत शुक्रिया।